हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रणीत मोरे एक्सपोज्ड बिग बॉस लफड़ा सेंट्रल सीजन 2 एपिसोड 1 और ये वीडियो है थगेश एंड अगर बोला जाए अबाउट दिस लफड़ा सेंट्रल सीजन 2, लफड़ा सेंट्रल सीजन 1 वाज द सुपर हिट। मतलब इतने सारे लोग आए थे इन सीजन 1। अभी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में इटसेल्फ इज द प्रणीत मोरे। तो आप लोगों को पता ही है हु इज ही। उनके स्टैंड अप कॉमेडी लाइक रिसेंटली हमने देखना स्टार्ट किया था, राइट? लाइक क्राउड वर्क शो भी था एंड एवरीथिंग, और बिग बॉस में भी वाज सो मैं तो एक्साइटेड हूँ अभी क्या लफड़े एंड एवरीथिंग इट वुड बी। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो लफड़ा सेंट्रल सीजन 2 इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। नहीं, हमने तो और भी क्लिप्स भेजे थे आपके, वो पहुंचे नहीं शायद उन तक। मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। आजकल वो एआई से बना लेते हैं। हाँ, एआई पता है ना। या ये वाला तो सोच समझ के जवाब देना। बिग बॉस के टाइम पे प्रणीत को जितना कॉमेडी सर्कल से सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। कॉमेडी कम्युनिटी ने उतना सपोर्ट किया नहीं प्रणीत को। हाँ, ये तो सच है। ये तो मैं बाहर आया तब मुझे पता चला। अंदर भी मुझे पता चल गया था क्योंकि गेस्ट लोग आते थे ना। तो जेन्युइनली तो मुझे लगा था कि हाँ, रवि गुप्ता ने बहुत दिल से सपोर्ट किया, आशीष चंचलानी ने किया। वो तो कॉमेडी सर्किट का, स्टैंड अप सर्किट का नहीं था, कॉमेडी सर्किट का था, बट उसने भी सपोर्ट किया। तो वो दोनों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में, तो मुझे सपोर्ट किया। बट जब मैं बाहर आया मैंने देखा कि बहुत कम कॉमेडियंस थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बट यार मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए तो वो ऑफिस की तरह है कि ऑफिस में तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा या नहीं, बट इन दी एंड मेरे काम को लोगों ने सपोर्ट किया। जो मेरी जनता थी वो मेरे लिए खड़े थे। और जिनको भी पसंद आया मैं उन्होंने लाइक किया तो ठीक ही है, जिनको नहीं करना था नहीं किया उन्होंने। इंटरेस्टिंग। हाँ, बट कम सपोर्ट तो मिला। समय भाई ने आपके लिए स्टोरी डाली थी, सपोर्ट स्टोरी में। उसको मैं बहुत मानता हूँ क्योंकि उसने मेरी स्टोरी डाली थी जब मैं बाहर हो गया था। लवली बहुत सपोर्ट दिखाया उसने। फुल सपोर्ट मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद समय कि तेरा समय गलत था। मतलब डेडिकेशन भी चाहिए ना। वो रुका रहा कि स्टोरी डालनी है। वो जोक के लिए डेडिकेशन था। ये रहता है भाई कि मानना पड़ेगा उसको कि वो रुका रहा, कि जैसे ही बाहर आया तुरंत डाल दिया भाई। ये टाइमिंग होती है कि सोच, इतना बड़ा कॉमेडियन मेरे लिए रुका रहा। प्रणीत घर में सारी लड़कियों से दूर रहता था क्योंकि सीक्रेटली वो कमिटेड है। ये तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये है ही नहीं। मैं लड़कियों से इसलिए दूर रहता था क्योंकि वो सारी कलेशी थी। इसलिए एक बार नाम भी लेना था तो मैंने नीलम का ले लिया। मैंने सोचा कि ये तो लोग मानेंगे ही नहीं, तो इसमें जीत नहीं। कमिटेड वाला बताओ ना। कमिटेड तो हुई नहीं मैं। मतलब हाँ, ये तो अफवाह है। जब इंसान बड़ा हो जाता है ना तो ऐसी अफवाहें आती है कि ये कमिटेड है। हाँ, मैं कमिटेड हूँ, बट अपने काम को लेकर। वाह, क्या ज्ञान दिया मुझे। अचानक लगा मैं लफड़ा सेंट्रल नहीं, संदीप महेश्वरी की पॉडकास्ट है। अच्छा, मतलब इनडायरेक्टली आपको लगता है सारी लड़कियां डिजर्व्स बेटर। यही सही जवाब है। इससे व्यूज आ जाएंगे। ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है। जोक्स लिखने की मेहनत से बचने के लिए प्रणीत ऑडियंस को 500 देता है। ये अच्छा इल्जाम है ना कि मैं पैसे बांट भी रहा हूँ ना। एक्चुअली क्या हो जाता है, मैंने जब भी वीडियोस देखे थे, अभी क्राउड वर्क वीडियोस में ये हो जाता है कि बहुत सारे कॉमेडियंस आते हैं, वो अपने ऑडियंस को रोस्ट करते हैं, फिर वही वीडियो अपने यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। तो वो पैसा भी उनको मिलता है, टिकट का पैसा भी उनको मिलता है, तो सारा पैसा कॉमेडियन का रहता है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा रॉबिनहुड बन जाता हूँ कि पैसे ले लूंगा मैं अमीरों से और गरीबों में भी बांट दूंगा। तो क्योंकि यूट्यूब से पैसे तो मुझे ही आ रहे, तो इसीलिए मैं बांट देता हूँ। और वो सारे पैसे तो वैसे भी जो लाइव शो में ऑडियंस आई है वो वैसे भी हंसती है, तो उसमें तो क्या फेक लाफ की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ यूट्यूबर्स है वो डालते फेक लाफ, ऐसे लफड़ा सेंटर। हाँ वो, हाँ वही। That's okay, बट पहले पार्ट में कुछ कॉमेडियंस के बारे में आप बोल रहे थे, कोई नाम ले सकते हो? कौन से पार्ट में? कंट्रोवर्सी वाले में? रोस्ट करके जो फेमस हो जाते थे। अच्छा, वो वाला बोल रहे तू? नहीं, वो सब क्या, मैं देख आप बोलिए मुझे। आप बोलना है मुझे? मुझे आप बोलिए, तू मत बोलिए मुझे। आप रिस्पेक्ट मांग के लेते? I'm the CC। तो रिस्पेक्ट तो मांग के लेता है। मैंने बोला था ना 500 रुपये रिक्वेस्ट करतोय दादा, कशाला असं करता? तुम ही बोला मला। नाम मैं क्या ही लूँ। एक्चुअली यूट्यूब पे तुम डालोगे तो तुम्हें समझ ही जाएगा कि कौन कौन है ऐसे।
Yeah. अभी जिनकी मूवी भी आई पिटी, 2-3 लोग को ले लिया मैंने। प्रणीत मोरे का कोई विश है कि एक बॉलीवुड मूवी करे जिसमें एक साइड रोल हो? नहीं यार, वो तो क्या है, वो छोटे मोटे कॉमेडियंस ने कर ही लिया, तो मुझे एक्टिंग में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, साइड रोल में तो नहीं है, तो मैं सीधा लीड रोल ही करूँगा। ओके। प्रणीत की ऑडियंस में धीरे धीरे मवाली लोग बढ़ रहे हैं। नहीं ये इसने बोला, ये इससे बोला। नहीं, मुझे मेरे बारे में कुछ बोलते तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट मैं ऑडियंस के बारे में क्यों ही बोलना है। और यार मुझे लोग कुछ बोलते हैं, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे आदत हो गई है, लोग ट्रोल करते रहते हैं, बट ऑडियंस पे नहीं जाना चाहिए। मतलब वो तो इसलिए आते हैं क्योंकि वो मेरे से प्यार करते हैं, इसलिए मेरे शो में आते हैं। और सिंपल पॉइंट है कि उनको मेरा काम पसंद है, वो देखते हैं, वो सपोर्ट करने मेरे शोज में आते हैं। जिनको नहीं पसंद है वो लोग नहीं आते। तो अगर तुम नहीं आ रहे हो मेरे शो में तो तुम मेरे वीडियोस भी मत देखो। और फिर ये चीज बोलने की क्या जरूरत है कि उसकी ऑडियंस ही मवाली है, ये तो थोड़ी जलने वाली बात होगी। स्वीट। मुझे लगा इंटेंशनली आप मवाली क्राउड को अट्रैक्ट कर रहे हो। कैसे करते हैं? अपनापन फील कराने के लिए कर रहे हो मे भी। अच्छा, आप भी वही कर रहे हो मुझे बुला के? कौन सा स्टेशन है? एक एपिसोड से हर कम्युनिटी, हर स्टेशन, सब ऑफेंड। रील डाल देना इस एपिसोड। प्रणीत अंडररेटेड होने की एक्टिंग करता है। मैं एक्टिंग कैसे कर सकता हूँ अंडररेटेड होने की? वो तो लोगों ने माना ना कि मैं अंडररेटेड हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग मुझे अंडरडॉग बोल रहे हैं। मुझे बुरा भी लगा था, मुझे सोचा मैंने कि मैं अंडरडॉग हूँ क्यों, लेके वो बोले ना कि अंडरडॉग की जर्नी में, ऐसा था कि मैं अंडरडॉग था कभी, सब लोग साथ में आए थे तो सब इक्वली होने चाहिए ना। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा था वो, बट ये माना ना कि हाँ, जब बाद में वो लोग बोलने लगे कि हाँ ये टॉप 5 में पहुंचेगा, तो मैं ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है, लेकिन मानते तो है ना कि अंडरडॉग था, फिर भी आगे तक पहुंचा। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो डिजर्विंग थे फिर भी नहीं पहुंच पाए। तो अंडररेटेड का पता नहीं, अंडर चादर तो थे आप पूरा सीजन। क्यों चादर में क्या आप पूरा टाइम रहते थे क्या? अंदर बहुत ठंड रहती है, मतलब वो एसी बहुत स्ट्रांग रहता है, तो पूरा टाइम ठंड लगती रहती है, तो इसलिए हम लोग चादर के अंदर। और फिर वही है ना 105 दिन क्या वो शीट्स बदलते थे ना वो, इसीलिए बदलनी पड़ती थी। हाँ फिर ठीक, नहीं तो फिर चादर पलटी भी कर सकते। और क्या, कुछ बेड खाली हो गए थे। मुश्किल तो है बिग बॉस, बहुत मुश्किल है। वो है ना बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। अंदर आपको कुछ बातें पता चली थी, इसके ऊपर एक एलिगेशन है। जब प्रणीत को डेंगू हुआ, प्रणीत बाहर आया, और बाहर से प्रणीत ने पूरा गेम देखा और फिर अंदर जाके पलटी मारा थोड़ा गेम। ये मैंने मीम्स में पढ़ा और मैं ऐसा था कि भाई काश ये सच होता, क्योंकि हाँ जब मैं बीमार हो गया था, एक तो वो रहता ना कि बीमार हो गया तो तुम्हें लगता है कि अभी तो घर ही जाओ और घर वालों के साथ रहोगे, तो लेकिन वही है कि बाहर एक तो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो जब भी घर में रहते तुम्हें पेन पेपर नहीं देते, टाइम नहीं दिखा देते, तुम लोग को लगता है मैं बीमार हो जाऊंगा, वो बोलेंगे घर जाओ, टीवी पे देखो और वापस आओ। और वैसे रहता तो वो लोग मुझे सीक्रेट रूम में डालते ना, जैसे वो नेहल गई थी, फरहाना गई थी, और दिखा देते कि क्या हुआ है, अंदर आके पोल खोल देता मैं उनकी। बट ऑब्वियसली मुझे कुछ पता नहीं था, बट जब तुम बीमार होते हो तो तुम सोचने तुम्हें टाइम मिल जाता है। तो मुझे वो समझ गया था कि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं अच्छा कर रहा हूँ, और इसलिए मैं रिकवरी भी हुई, मैं वापस आया तो मैं अलग जोश में था, और उस जोश में मेरा शो भी अच्छा चला, मैं स्टैंड भी ले रहा था, तो लोगों ने अलग ही ये बना लिया कि ये क्या है, थोड़ा लपेट रहा हूँ। अच्छा नहीं, बाहर से मैं कुछ देख के नहीं आता, मैं बाहर गया ही नहीं, तो मैं देख के कहाँ से आऊंगा, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था अंदर क्या हो रहा है। बट बस वो बोलते ना अंधेरे में तीर मारा लग गया, तो लोग ऐसे हो गए कि अरे ये देख क्या है। प्रणीत को लगता है कि ऑडियंस को बुली करना कॉमेडी होता है। ये तानिया ने दिया आपको इल्जाम? तानिया आपके शो पे आई नहीं थी, मैंने देखा रिसेंटली आपने जो वीडियो डाला। नहीं, बुलाया नहीं था। जो घर में ही मेरे शो में नहीं आ रहा था, उसको बाहर आने के बाद कैसे ही बुलाता ना। बट ये बुली वुली करने का लोग ज्यादा ही सोच लेते हैं आजकल, लोग बहुत ही सेंसिटिव हो गए। बुली जो इंसान टिकट लेके मेरे शो में आ रहा है वो खुद से आते हैं, वो लोग वो क्योंकि मुझसे प्यार करते हैं, और जब शो में आते हैं जो क्राउड वर्क में ये जो बुली करने की बातें आती है, तो वो लोग खुद से चाहते मैं उससे बात करूँ। लोगों ये पता नहीं है, शो से पहले हम पूछते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो कंफर्टेबल है हमसे बात कर रहे हैं, तो लोग हाथ ऊपर करते हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि जिनसे बात करते हैं उन्हीं का वीडियो हम यूट्यूब पर डालते हैं, तो पूरा कंसेंट लेके किया जाता है। बहुत सारे शोज में इतने लोग हाथ ऊपर करते हैं कि बाद में उनके मैसेज आते कि भाई आपने हमारी क्यों नहीं मारी। 500 रुपए के लिए आप मारते तो बहुत ज्यादा हो, 1000 तो देने चाहिए आपको।
तो आपका 1000 है मतलब। मेरा 250। लगते हो। प्रणीत भाई, सबने देखा आप ऑलमोस्ट हर हफ्ते नॉमिनेट होते थे, लेकिन एलिमिनेट नहीं होते थे। मतलब शायद घर वाले चाहते थे कि आप बाहर जाओ, और शायद बाहर वाले चाहते थे कि यार बाहर ना आओ, अंदर ही रहो। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्यों आप फाइनल तक नहीं पहुंचे, स्टेज तक नहीं पहुंचे, इतना प्यार मिलने के बाद भी? क्योंकि तब उनको पता चल गया था ना कि अभी अगर जिता भी देंगे तो भी मैं बाहर आऊंगा ही। तो उन्होंने वोट करना छोड़ दिया। जिस वीक तक उनको पता है इसको अंदर रख सकते हैं, तब तक वो सपोर्ट करते रहे। उस वीक उनको समझ गया कि अब ये बाहर आने ही वाले हैं। ऐसे ना वैसे तो बाहर आने ही तो वाले हैं। उन्होंने बोला कि फोन बाजू में रखते हैं, तो ऐसा हो सकता है। ओके यार, ये क्वेश्चन आंसर टाइप ऑफ ये था, और प्रणीत के आंसर्स बहुत ज्यादा ही दे वर लाइक ऑन पॉइंट, और बढ़िया, इट वाज गुड ओवरऑल। और ये लफड़ा सेंट्रल सीजन 2 जो मतलब जैसे हुआ करता था वो वाला जो मतलब सीक्वेंस हुआ करता था, दैट वन इज वेरी गुड। मतलब ये थोड़ा ओके ओके लगा, एंड आई होप कि जो नेक्स्ट एपिसोड आए दैट वुड बी पहले वाला जैसा था वैसा हो। हाँ, सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।